जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 31 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 31 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 31 अक्टूबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट मैन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं आपके लिए, या फिर ये अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं पैसा, या फिर ये आप हो सकते हैं। ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, या कास्ट कल्चर रिलीजन के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। यस, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या तो इन्होंने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। मे भी इन्होंने जिनसे शादी की थी, इन्होंने सोचा वो इनका ट्विन फ्लेम है, तो ये खुशी खुशी शादी कर लिए थे। फिर इनको पता चला कि मे भी आप इनसे तब मिले थे जब इनकी शादी पक्की हो चुकी थी, या ये मैरिड थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आप इनसे किसी मैरिज में ही मिले थे एंड आप दोनों को लगा था जैसे आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन टाइम ही नहीं था इतना। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7, 13, 10, 3, 7, 16, 4 एंड 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपको दिख रहा हो सकता है 7:07, या फिर किसी भी तरीके से। मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका पर्सन है, ये किसी के साथ, मतलब मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकते हैं आपके। जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिले तब इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये बाउंड्री लगाए थे, मतलब ये कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे किसी इंसान का प्यार में दिल टूट जाता है, उसने बड़ा दुख झेला होता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड वाली 8 ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने जैसे खून के आंसू रोए किसी रिलेशनशिप में। मे बी ये किसी से शादी करना चाहते थे, मे बी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड उस इंसान ने पैसे के लालच में आकर के, मतलब हो सकता है कि ये आपके पार्टनर किसी पर्सन से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो पर्सन ग्रीडी था, गोल्ड डिगर था, एंड इस वजह से उसने इनको चीट किया, बिट्रे किया, एंड आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा बन गया कि हर इंसान पैसे का भूखा है। एंड उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बाउंड्री लगा दी, मतलब ये किसी के साथ उस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होते थे, ये अपनी बाउंड्री बना के चलते थे एंड काफ़ी लॉजिकल हो गए आपके पार्टनर। फिर इनसे आप मिले। अब आप इनके डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है, जैसे इनको पैसे में किसी ने चीट किया, पैसे की वजह से, एंड इनका फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, जैसे कि इनको बिल्कुल रोता तड़पता छोड़ करके कोई चला गया, एंड ये फिर वहाँ से खड़े होकर के आपकी लाइफ में इन्होंने एंट्री की है। तो ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपसे कनेक्ट हुए हैं तो इनको दिखा है कि आप काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर इनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। ये फ्यूचर को लेके प्लानिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनको फील हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी एंड हो गया। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं अगर, तो इन्होंने किसी उसके बाद रिच फैमिली से शादी करी। मे बी ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, मे बी, लेकिन ऐसा अगर आपके एक्स हैं तो नो डाउट आपको पहले से जानते थे, एंड जिस पर्सन से इनकी शादी हुई थी इनको लगा वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी इनको
वही पेन झेलना पड़ा, उस कनेक्शन का भी एंड हो गया। या फिर अगर ये कोई ऐसा डिवोर्सी पर्सन है जो किसी पर्सन से चोट खा के आया है आपके पास, लेकिन आपके पास आने पर भी मे बी आपकी एनर्जी इस तरह की हो चुकी थी कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके थे, आपके साथ यही सब कुछ हो चुका था जिस वजह से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है कि शायद आप दोनों दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे एंड जब मिले हैं तो दोनों लोग एक ही टाइप के फियर से जूझ रहे थे। तो जो पास्ट के ट्रॉमा थे वो दोनों के हील नहीं हुए थे, अनहील्ड कंडीशन में आप लोग मिले एंड वो जो एक नेगेटिविटी थी वो इस कनेक्शन पर भी भारी पड़ गई एंड आप लोगों का डिटैचमेंट हो गया। क्योंकि दो दो डेथ के कार्ड आ गए हैं भाई, लेकिन फिर हो रही है न्यू बिगिनिंग। मतलब फिर आपके पार्टनर जो हैं वापसी करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ना किसी लेवल पे, अगर इन्होंने आपको छोड़ा था किसी ग्रीड के चक्कर में, तो फिर इनको वहाँ पे कुछ हाथ नहीं आया है, उल्टा जो इनके पास था वो भी चला गया। एंड अगर ये ऐसा पर्सन है जो इन सारी कंडीशन से जूझ के आया था, उसकी शादी किसी गोल्ड डिगर से हो गई थी या अफेयर हो गया था, तो अब इनका आपके साथ फाइट होने के बाद ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि एटलीस्ट इनको लग रहा है कि आप दिल के तो प्योर हैं, आप कम से कम झूठे या छलकपट वाले इंसान तो नहीं है। भले ही आपने इनको नो बोल दिया हो, लेकिन फिर भी ये क्योंकि बहुत चोट खाए हुए हैं तो अब इनको ज़्यादा बटरिंग करने वाले, शुगर कोटिंग करने वाले लोगों से डर लगता है। इनको लगता है कि अब ये फिर जैसे क्या बोलते हैं, मतलब सीधे पेड़ों को काट लिया जाता है तो इनको लगता है फिर से कटाई होने वाली है। लेकिन इनको कम से कम एटलीस्ट आप पे इतना तो ट्रस्ट है कि आप कोई झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच बोलते हैं भले ही सामने वाले को बुरा लग जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रिलैक्सेशन है कि थैंक गॉड कम से कम आप मतलब जो भी होगा मुंह पे बोल देंगे, लेकिन इनका दिल तो नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे डबल हो चुका है, हो सकता है कि इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जो इनको आए दिन इनकी ऐसी तैसी करता रहता है, जो बिल्कुल डबलिश है। या वो पर्सन उस पर्सन से शादी करने की वजह से, या जो भी पर्सन हो, मतलब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई आई थी आप लोगों के बीच में एंड थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि वो डेविल थी। वो अगर ना आती तो अब आप लोग कब के एक हो चुके होते एंड आप लोगों को इतनी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होता। यस, आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ये थर्ड पार्टी पता है कौन है? ये पास्ट के पर्सन हैं। जो भी ट्रॉमा है, जो भी एक पेन आप लोगों को मिला है दोनों को, इसको आपके पार्टनर देख रहे हैं वो डेविल का काम कर रहा है। हालांकि मैं डेविल का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वरना इसमें एक ऐसा पर्सन है जिसके हॉर्न निकले हुए हैं एंड वो दो लोगों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, चेंड कर रखा है उसने। मतलब दो लोग मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक होना, लेकिन डेवलिश एनर्जी दोनों को एक नहीं होने दे रही है। तो ये डेवलिश एनर्जी गुस्सा भी हो सकता है, एंगर एंड ईगो भी हो सकता है, पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी थी, इसने आपके पार्टनर को पैसे की तरफ टर्न कर दिया कि मतलब तुम्हें पहले पैसे पे फोकस करना चाहिए। तो मे भी इनका कोई फ्रेंड हो सकता है थर्ड पार्टी, इनका कोई सिबलिंग हो सकता है, इनके पेरेंट हो सकते हैं जिनको खुद पैसे की ग्रीड थी। तो उन्होंने अपने ग्रीड के लिए आपके पार्टनर को यूज़ किया। आपके पार्टनर शुरुआत में ये सब समझ नहीं पाए, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली, आपके साथ बाउंड्री क्रिएट कर ली। लेकिन जब उस इंसान की रियलिटी इनको समझ में आई है तो इनके ऊपर जैसे टॉवर आ गया, जैसे कि इनके ऊपर पहाड़ टूट गया। इनको लगा कि मतलब वो इंसान में भी इनकी फैमिली थी जो काफ़ी ज़्यादा पेंटिकल से अटैच थी। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो ग्रीडी थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे से अटैच थे। आपके पार्टनर सोचते रहे कि वो इनसे लव करते हैं, लेकिन इनको बहुत बाद में पता चला है कि वो सबके सब पैसे के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के 3-3 साइन हैं। इसका मतलब यह है कि लालची लोगों से घिरे हुए थे ये। लेकिन अब जब इनको सब कुछ पता चल चुका है
तब ये लग रहा है कि अब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। 7 3 10। अब इनको लग रहा है जैसे ये सब कुछ कार्मिक था। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पार्टनर की आंखें खुलनी थी। आपके पार्टनर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई दिक्कत आए, तो सब कुछ इनको पहले ही झिलवा दिया है। एंड यहाँ पर है 15 एंड 4 19। यस, किसी ने इनको जैसे आंखें खोल के सपने दिखाए हैं कि तुम इतना कमा लोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जुट गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, एंड ये भूल गए कि इस वजह से आपके साथ इनका डिटैचमेंट होता चला जा रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट होती जा रही है, जो इनकी फैमिली का या इस थर्ड पार्टी का मेन मोटिव था। मे भी इनको लगता था कि अगर इन्होंने आपसे शादी कर ली तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर उन पे फोकस नहीं किया जाएगा, या वो पैसे से हाथ धो बैठेंगे। इस वजह से उन्होंने इनको मिसगाइड कर दिया, अपने लिए यूज़ कर लिया। ओके 16। यस, जजमेंट यहाँ पे हो गया है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं फाइनली इनको रियलाइज़ हो गया कि ये सब के सब पैसे के लालची हैं। ये देखिए, ये पूरी फैमिली है, ये सब के सब ग्रीडी लोग हैं जो इनके आसपास चिपके इसीलिए रहते हैं कि सबको सिर्फ पैसा चाहिए, किसी को इनसे प्यार नहीं है। तो इनका जो एक सपनों का महल था कि हम सब लोग खूब पैसा अर्न करेंगे, फिर सब लोग मिलके साथ रहेंगे, फिर मेरी शादी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो सबका सब धड़ाम हो गया है। इन्होंने अपनी फैमिली पे बहुत ट्रस्ट किया है, या किसी ऐसा कोई थर्ड पार्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ क्लियर हो चुका है, एंड ये फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहे हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है ये आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट ले रहे होंगे, या फिर लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इनको लग रहा है कि अगर अपना लक चाहिए वाकई में, इनको अपनी लाइफ में खुश रहना है, तो इनको आपके लिए एफर्ट करना है। मे भी अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अब आपका विश्वास ख़त्म हो गया है। यस, ये आपको कोई मैरिज का, या आप इनसे मैरिज के कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आप लोग वाकई में ट्विन फ्लेम हैं लेकिन आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। यस, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि आपको इनसे कभी कुछ मिला है नहीं, आप इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना कि आपका पास्ट भी कुछ ऐसा रहा है। मे बी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में, मतलब आप टेम्पटेशन में आ गए थे, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई थी जो आपको बताया गया था कि बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा वेल्दी है, एंड आप उस चक्कर में फंस गए थे। लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ा कि वो पर्सन प्लेयर था, उसने आपके दिल के टुकड़े कर दिए, एंड आपको बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस हालत में छोड़ दिया। तो ये पूरा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। ओके, इनको जब आना होगा तो आ जाएंगे, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके गाइस, जय माता दी।